बदलता मौसम और बदलते बगिया के रंग रूप, ये दोस्तों पार्ट सेकंड है। पहला पार्ट जो है आप लोगों ने बहुत पसंद करा है और आपकी डिमांड में ये पार्ट सेकंड हम लेकर के आए हैं। किस तरीके से हम जो है धीरे धीरे बदलते मौसम के संग अपने टेरेस गार्डन की सेटिंग्स चेंज करते रहते हैं। तो सबसे पहले मॉर्निंग के समय आते हैं। देखिए 2 बार कर पाते हैं, एक तो मॉर्निंग में, इवनिंग में धूप जब ज़्यादा ना रहे तब आते हैं। तो जब मॉर्निंग में आए हैं लगभग 6 बजे हुए हैं, तो ये जो है 3 सिस्टर्स जो बैठी हुई हैं ना, ये ढूंढ रही हैं कीड़े केचुए वगैरह और खाती हैं। तो पहले मैं इंतज़ार कर रही थी कि जो उठा के ले जाना हो उठा ले जाओ, फिर चलते हैं हम अपना आगे काम करने के लिए। दोस्तों मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। तो सबसे पहले जो है इस सब्जियों की बेल आज हटाने का टारगेट है मेरा, तो इसमें से हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। थोड़ी बहुत सब्जियां लगी हैं, कोई ख़ास नहीं लगी हैं। ये छोटे छोटे करेले लगे हैं, इनको तो मैं छोड़ ही दूंगी। अब इनके लिए बड़ा होने का वेट नहीं करेंगे, नहीं तो काफ़ी दिन हो जाते हैं। और जानते हैं हर चीज़ जो है सीज़न में अगर लग जाए तो ही जो है अधिक अच्छा रिज़ल्ट देती है। तो यहाँ पर जो है तरोई लगी हुई है, थोड़ी बहुत पतली पतली लगी हैं, लेकिन हमारे लिए ठीक है क्योंकि हम लोग 2 ही जने हैं। एक आलू डाल करके हमारी सब्जी तो हो जाती है। तो इन सबको मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ, फिर जो है आगे गार्डनिंग का काम करते हैं। तो दोस्तों जब भी सारा काम अगर गार्डनिंग का अपने हाथों से करना है तो यह ध्यान रखिए कि एक बार में पूरा काम नहीं करने का होता है, बल्कि कई दिनों में आप थोड़ा थोड़ा काम जो है बांट लीजिए फिर करिए। अब जैसे हम मॉर्निंग के समय आए हैं, वैसे तो डेली मेरी मॉर्निंग वॉक होती है, मैं जो हूँ 4-5 किलोमीटर वॉक करती हूँ। लेकिन जब मुझे जो था टेरेस गार्डन का काम रहता है काफ़ी, जब जानते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी मेरी हो जाएगी, तो उस समय जो है मैं मॉर्निंग वॉक बंद कर देती हूँ। और ये है कि मॉर्निंग में छत में ही आकर के अपनी एक तरह से फ़िज़िकल एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इतनी तरोई हमको मिल गई है, जाते जवाते। ठीक है दोस्तों, मज़ा आ गया इतना देख करके। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब अकेले काम करना हो तो मॉर्निंग के समय कर लीजिए या इवनिंग पर, और दूसरा वर्कलोड अपने ऊपर मत लीजिए। तीसरे नंबर में आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी सब्जी को आप हटाएंगे, प्लांट को हटाएंगे, तो उसको जड़ से खींचे नहीं। जड़ को मतलब बाहर ना करें, बल्कि ऊपर से जो स्टेम्प होती है ना, नीचे जड़ पड़ी रहने दें मिट्टी के अंदर और ऊपर से स्टेम्प काट लें। क्योंकि दोस्तों जड़ के अंदर जो है बहुत सारे जीवाणु रहते हैं जो कि हमारी मिट्टी को लगातार अच्छा कर रहे होते हैं। अगर आप जड़ खींच लोगे तो वो जीवाणु भी बाहर आ जाएंगे और बेचारे बाहर फैल जाएंगे और उनका अस्तित्व बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि जो है ऊपर से ही इसकी स्टेम को काट दीजिए और जो नीचे जीवाणु है वो धीरे धीरे अपना काम करते रहेंगे। क्योंकि हमको जो है इस मिट्टी की तुरंत अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं छोड़ दूंगी जड़ अपने आप ही जो है धीरे धीरे डिकम्पोज हो, क्योंकि वो जो जीवाणु हैं वो हमारी मिट्टी को उसी जड़ से ही और अच्छा कर देंगे। तो यहाँ पर जो था मेरे तरोई, लौकी, करेला जैसी कई सारी बेलें लगी थीं। मौसम जो है बदल गया है और इस समय जो है बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हमको अब नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ये जो प्लांट हैं ये मेरे शायद मई आखिरी में मैंने लगा दिया था, तो काफ़ी समय हो गया है। और इसकी वजह से जो है अब चींटे भी काफ़ी ज़्यादा टेरेस में दिखने लगे हैं हमको। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए जो है कि अगर आपकी बेल मन मुताबिक रिज़ल्ट नहीं दे रही है तो उसको निकाल देना ज़्यादा बेटर है, नहीं तो आगे आने वाले सीज़न की जो सब्जियां हैं उनको लगाने में दिक्कत होगी, आपको जगह नहीं मिलेगी। आपको नेक्स्ट चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि जब जो हम लोग ये बेलें हटाते हैं तो देखिए एक तो इनको छोटे छोटे पीसेस करके निकालिए, पूरा खींचिए नहीं, क्योंकि इसमें जो तार आर लगे हैं ना वो टूट सकते हैं और आपकी दूसरी समस्या पैदा हो सकती है। दूसरी बात जो है ये बेल वाली सब्जियां जब आप निकालोगे तो इनको पूरी छत भर में मत फेंकते जाइएगा, बल्कि एक जगह मतलब कहीं पर भी आप गार्डनिंग कर रहे हो, छत में कर रहे हो, बालकनी में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, पूरे उसमें मत फेंकिएगा, बल्कि एक तरफ गट्ठर बनाते चलिए उसका। क्योंकि इससे क्या होता है जब आप चलोगे आओ जाओगे तो वो जो है बेलें आपके पैरों में फंस सकती हैं और फंस करके वो आपको गिरा भी देंगी। देखिए हमने हर चीज़ का एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए आपके संग शेयर कर रहे हैं। कई बार हम इन बेलों के चक्कर में ही लड़खड़ा जाते हैं
इतनी बात है कि भगवान की कृपा से इतनी कोई सीरियस बात नहीं हुई है, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा। देखिए इधर का पूरा सफ़ा चट हो गया है, मॉर्निंग से काम कर रहे थे, 1 घंटा हो गया है। आपके संग पूरे हर चीज़ शेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि इससे वीडियो दोस्तों बहुत लंबा हो जाता है। जब एक ही जैसा काम बार बार करते हैं तो फिर वो कई बार वीडियो भी शूट हो जाता है, लेकिन जो एडिट करते हैं ना वीडियो तो उसको हटा देते हैं। इन रस्सियों को जो है समेट करके दोबारा रख लेते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पर एक क्रीपर नेट ख़रीद लिया है इसके लिए, लेकिन फिर भी ये रख लेते हैं, पता नहीं कब कैसी ज़रूरत आ पड़े। अगर आप अपनी बगिया का काम खुद ही करते हो, खुद ही सफाई करते हो, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग कपड़े पहनते हैं ये ऑलवेज़ कंफर्टेबल रहने चाहिए, मतलब आपके काम के बीच में आने नहीं चाहिए। जैसे कि बहुत लोग सलवार कुर्ता पहनते हैं तो चुन्नी पहने रहते हैं। कई बार होता है वीडियोज़ में बहुत लोग सोचते हैं कि चुन्नी क्यों नहीं पहननी है, तो टोकते हैं कि आपको चुन्नी पहन के वीडियो में आना चाहिए। तो देखिए ये तो सबका अपना अपना कम्फर्ट लेवल होता है। तो जब गार्डनिंग का काम करना, साड़ी आड़ी बहुत ज़्यादा ऐसी मत पहनिए कि वो आपके काम के बीच में फंसे। ऑलवेज़ कंफर्टेबल ड्रेस पहनिए जिसमें कि आपका काम आसान हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साथ में जो हम लोग टूल्स इस्तेमाल करते हैं जैसे कैंची वगैरह है, झाड़ू है, स्केटियर है, तो इन सबको एक सेफ़ जगह रखें। क्योंकि क्या होता है जब बहुत सारा काम करते हैं ना तो जाने अनजाने चीज़ों को कहीं कहीं उठा करके रख दिया, कभी किसी गमले में रख दिया, या कई बार जो होता है ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ उम्मीद ही नहीं होती। फिर अचानक हम लोग को जब उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ढूंढते फिरते हैं कहाँ चली गई है। तो इससे टाइम का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है ढूंढने में। तो इसलिए जो है अपने टूल्स, जो प्रूनर है, स्केटियर है, कैंची है, ये ऑलवेज़ ऐसी जगह रखिए जहाँ जैसे ही आपको ज़रूरत पड़ती है तुरंत ही आप वहाँ से उठा लीजिए। गार्डनिंग का काम करते समय अपनी शारीरिक क्षमता का ज़रूर ध्यान रखिए। ये बिल्कुल देखा देखी मत करिए कि फ़लाना आदमी अपने हाथ से सारा काम करता है तो हम भी कर लेंगे। दोस्तों ये जो गार्डनिंग के जो करने की हिम्मत आई है ये एक दिन में नहीं आई है, बल्कि शुरुआत से ही हम जो है अपनी गार्डनिंग का काम थोड़ा थोड़ा करके करते रहे हैं। अब जो है आदत पड़ गई है, तो इसलिए हमको ये सब काम ज़रा से भी महसूस नहीं होते हैं करना। कई लोग कहते हैं कि इसके लिए लेबर रख लीजिए, लेकिन हम आपको सही बता रहे हैं, लेबर तो आदमी रख ही लेता है, लेकिन जो काम अपने हाथ से करने में सुकून मिलता है ना, वो लेबर द्वारा करवाने में नहीं मिलता है। एक तो क्या होता है लेबर को जब भी आप हायर करिए 1 दिन 2 दिन के लिए, तो ये हो जाता है कि एक टारगेट बन जाता है कि इससे जितना मैक्सिमम काम 1-2 दिन में ले सको ले लो। और ये सब काम जो है हम लोग थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, अपनी समझ के करते हैं कि मेरे संग टेरेस गार्डन में ये प्रॉब्लम आती है, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो उस हिसाब से लेकर के करते हैं। तो ठीक है, जो लोग लेबर्स का इस्तेमाल करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके अपनी अपनी अपना अपना इंटरेस्ट होता है, वो कर सकते हैं। लेकिन हमको जो है ये सारे काम अपने हाथ से करना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं खुद ही करती हूँ। हाँ, जब ये है कि मेरा शरीर अलाउ नहीं करेगा ये सब काम करने के लिए, तब मैं भी हायर कर लूँगी। जब तक बन रहा है तब तक करेंगे। और एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर आप अपना गार्डनिंग का काम अपने हाथ से ही करते रहोगे तो ईश्वर चाहेगा तो सब दिन आप करते ही रहोगे। एज आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। आप जो है पिछले 6-7 साल से देख रहे हो, लगातार मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं गार्डनिंग का अपना सारा काम खुद ही अपने हाथों से करती हूँ। अच्छा, जहाँ पर आपने क्रीपर नेट लगा रखा है तो ये ध्यान रखना कि वहाँ पर जब आप उसको काटते हो ना तो बहुत सावधानी से काटना, क्योंकि कई बार हम लोग जो है क्रीपर नेट को ही काट देते हैं कैंची से, बेल वाली सब्जी समझ करके क्रीपर नेट को काट देते हैं। यहाँ पर जो है जितना भी मैंने वेस्ट ये निकाला है इन सबको जो है अच्छे से पूरी छत में फैला दिया है। पहले तो भी झुंड बना दिया था, लेकिन इस समय फैला दिया है। मॉर्निंग का समय है, इस समय देखिए अब धूप आने लग गई है। इस समय 8:30 बज रहा होगा, धूप आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ धूप अच्छी है तो उसको आज फैला देते हैं। ये गार्डन वेस्ट थोड़ा सा सूख जाएगा, क्योंकि कंपोस्ट बिन आप सामने देख रहे हो ओवरफ्लो कर रहा है, ये उसमें आएगा नहीं। तो ये है कि ऐसे सुखा देंगे, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। पूरी छत में जो है ये कद्दू की, लौकी की बेल पड़ी है। इस बार कद्दू जो है बहुत अच्छा नहीं हुआ है, केवल मेल फ्लावर्स ही आ रहे थे। हमको जो था बताया गया था कोई केमिकल वाली दवाई डाल करके इसमें डालेंगे तो फीमेल फ्लावर आएगा, लेकिन अब इस चक्कर में कोई दवाई ना डाल करके मैंने बेल हटा दी है। यहाँ पर जब बगल से गुजरे तो देखा अपना ये जो मैंने एक बार वीडियो में शेयर करा था आपके संग, ये रूटिंग बॉल लगाने वाला, तो मैंने सोचा कि देखें इसका क्या है। तो इसी तरीके से आपको एक अपडेट भी मिल जाएगा। कई बार सोचते हैं अपडेट का वीडियो अलग से बना दे,
लेकिन दोस्तों ध्यान नहीं रहता है। लेकिन तो ये देखिए जो मैंने रूटिंग बॉल बनाया था, इसमें एयर लेयरिंग करा था, देखिए एडीनियम में कितनी बढ़िया हो गई है। इस बार ज़्यादा अच्छे से हो गई, जबकि जब मैंने उधर जून में करा था, जिससे पहले एक वीडियो में शेयर किया था, वो इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा कि ये वाला है। काफ़ी सारी इसमें रूट्स निकल आई हैं। तो इसको एक दिन अभी मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, फिर जो है नेक्स्ट डे इसकी रिपोर्टिंग कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ जो है ऐसे ही पड़ी रही है। हमारे यहाँ जो था कल बारिश भी काफ़ी हुई थी। तो अब देखते हैं आगे क्या रहता है। शाम के समय आए हैं तो देखिए ये पूरी तरीके से ड्राई सा हो गया। अब इसका जो वॉल्यूम था वो थोड़ा कम हो गया है। तो अभी तो मेरे पास कहीं पर भी इसको रखने की जगह नहीं है, इसलिए मैंने कोशिश करा है कि इस बोरी में मैं भर के जितना हो सकता है ठूस ठूस के भरूं और रख दूं। फिर जैसे जैसे कंपोस्ट बिन थोड़ा सा नीचे जाएगा उसका वेस्ट मटेरियल ना, तब ये मैं ऊपर से डाल दूंगी। इस तरीके के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो दोस्तों मेहनत बहुत पड़ती है, इसलिए भाई एक लाइक तो बनता ही है कि लाइक दे करके जाइएगा। आप भी जो है अपने गार्डन की सेटिंग वगैरह चेंज कर रहे हैं सीज़न के हिसाब से, तो इस वीडियो में हमने जो भी टिप्स आपको बताई हैं बहुत ही काम की हैं, उन सबको ध्यान रखिएगा, जिससे कि आपका गार्डनिंग का काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अच्छा, हम सब दिन अपनी गार्डनिंग करते रहे हैं तो मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया है। बस इसके बाद जितना भी ये वेस्ट पड़ा हुआ है सबको मैं इसी तरीके से बोरी में भर करके किसी छायादार जगह पर रख दूंगी। फिर ज़रूरत के मुताबिक जो है कंपोस्ट बिन में उसको डालेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।